रॉक को, किसी भी रॉक को डेजिग्नेट करने के लिए, किसी भी रॉक का उसका जांच करने के लिए उसका कंडीशन कैसा होगा, रूफ का कंडीशन क्या होगा, इसके बारे में पता लगाने के लिए केवल हम लोग एक पैरामीटर देख के, केवल उसका रॉक का पीस का लेंथ देख के हम लोग नहीं पता लगा सकते क्योंकि क्या होगा उससे, ठीक है ना। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 पैरामीटर कंसीडर करना पड़ेगा। तो उसी चीज को और डेवलप करके, जो अभी आप लोग आरक्यूडी देख रहे थे ना, इसी चीज को और डेवलप करके जो बनाया गया, जो चीज का डेवलप किया गया, उसी का नाम है आरएमआर। एक पैरामीटर से काम चलेगा नहीं, 3 4 5 पैरामीटर को कंसीडर करो, जो बनेगा वही वो आरएमआर। आरएमआर का मतलब क्या होता है, रॉक मास रेटिंग। इसको हम लोग क्या करें, इसको रेटिंग दे रहे हैं। वो क्वालिटी को डेजिग्नेट कर रहा था, लेकिन इसमें हम लोग क्या करें, उसका रेटिंग दे रहे हैं कि 4 5 6 7 8 10 नंबर दिए हम लोग। उस नंबर से हमको पता चलेगा क्या कि इसका कंडीशन कैसा है, रॉक के बारे में क्या है। किसी भी चीज को हम लोग जब डेजिग्नेट करते हैं ना, उसको 4 5 चीज पैरामीटर, जैसे मान लो एक बच्चा है, ठीक है, तुम बोले सर ये तो पूरा गधा है, लेकिन हमको पता चला वो बच्चा गधा है, किसमें पढ़ने में तुम बोल रहे गधा है, लेकिन वो बच्चा डांस बहुत सुपर्ब करता है, डांस बहुत अच्छा करता है, वो बच्चा पोइट्री बहुत अच्छा करता है, वो स्टेज परफॉर्मेंस बहुत मस्त करता है। अब तुम बोलो क्या वो गधा है? गधा रहता तो क्या स्टेज परफॉर्मेंस और डांस अच्छा कर पाता? कभी नहीं। तो केवल एक पैरामीटर देख के हम किसी को डिफाइन नहीं कर सकते, हमको ओवरऑल देखना पड़ेगा। उसका खेल का क्वालिटी कैसी है, वो पढ़ाई करता कैसे समय रहता है, घर के प्रति उसका बिहेवियर कैसा है, वो सिचुएशन का हैंडलिंग पावर उसमें कैसा है, सब चीज को जब तुम कंसिडर करोगे, सब में 0 0 0, तब तुम बोल सकते कि हाँ लग रहा सच में गधा है। लेकिन अगर उसके अंदर बाकी चीजें अच्छी है, ठीक है ना, अगर किसी एक चीज में खराब है तो उसको हम नहीं बोल सकते खराब है। उसी तरह अगर किसी रॉक का सैंपल साइज छोटा छोटा निकल रहा है तो हम, ठीक है, तो उसको हम लोग नहीं बोल सकते खराब है, क्योंकि और बाकी पैरामीटर उसको भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, बाकी पैरामीटर क्या है, किस चीज पे वो डिपेंड कर रहा है। समझ में क्या बोले? तो बाकी पैरामीटर कंसीडर करने के लिए जो चीज लाया गया, जो कंसेप्ट लाया गया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे हम लोग आरएमआर बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना टॉपिक आरएमआर स्टार्ट करते हैं। कैमरा मैन हमको हंसा रहा, बताओ, कैमरा वुमेन हंसा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो डिस्कवर किया गया, कौन किया? पॉल कमेटी। पॉल नामक एक कमेटी था, PAUL, पॉल कमेटी, वो बनाया गया, उसको बनाया गया और उस पर ये काम किया बहुत ज्यादा कि आरएमआर क्या होगा नहीं होगा। हम लोग ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाएंगे और ऊपर भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है, ऊपर भी नहीं पढ़ेंगे और ज्यादा डेप्थ में नहीं है, हम लोग केवल उतना ही पढ़ेंगे जो हम लोग का काम का चीज है। किसी भी चीज को बिना मिस की, जितना भी सिलेबस इंपॉर्टेंट हो सकता है, सारा चीज को कंसिडर करेंगे, सारा चीज को जानेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे, इस पे हम लोग करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सारा का सारा बात इस पे हम लोग करके देखेंगे और इसके बारे में पता करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं आरएमआर के बारे में। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन में पहले समझा देता हूँ क्या होता नहीं होता है। पहले बेसिक चीज को समझ लो कि आरएमआर के ऊपर जो हम लोग डिफाइन करेंगे, जैसे कोई बच्चा है तो हम क्या बोले, उसके बारे में जानने के लिए 3 4 चीज चाहिए। खेल का एक्टिविटी देखो, उसका स्टेज परफॉर्मेंस देखो, सिचुएशन हैंडलिंग देखो, उसके स्कोर देखो, क्लास में बाकी चीजों के साथ देखो उसका बिहेवियर कैसा है, तब तुमको पता चलेगा वो बच्चा क्या है। उसी तरह आरएमआर को जानने के लिए टोटल 5 पैरामीटर होता है और पांचों पैरामीटर पे तुमको, अब देखो कोई जैसा बच्चा है तो तुम क्या करोगे, तुम उसका क्वालिटी जांचने हुए आए हो तो तुम उसमें नंबर देना पड़ेगा। कैसे नंबर दोगे? सपोज मैं मान लो, मैं उदाहरण देता हूं छोटा समझना, हम उसको क्या बोले, उसका स्कूल का परफॉर्मेंस देखो, परफॉर्मेंस रिपोर्ट ले लिए तुम, उसमें देखे मान लो तुम उसका दिया 30 नंबर, बोले 30 नंबर इसमें सबसे ज्यादा यही मायने रखते हैं स्कूल के लिए, इसमें 30 नंबर है। ठीक है, दूसरा तुम पैरामीटर रखें, बोले कि उसका जो अदर एक्टिविटी है, यानी गेम, आउटडोर गेम है, आउटडोर गेम मतलब आउटडोर गेम, जैसे मान लो तुम्हारा हो गया क्रिकेट वगैरह, उसमें तुम 25 मार्क्स दिए। अब इस तरह से तुम 4 5 चीज डिफाइन किए कि इसमें इतना इतना नंबर होना चाहिए। अब देखो कि बच्चा मान लो क्लास परफॉर्मेंस रिपोर्ट में भले हो सकता है कि वो पीछे हो जाए, मतलब तुम इसमें 10 नंबर ही दिए, लेकिन बाकी में अगर मान लो 20, इसे मान लो ये वाला मान लो 15 का था, इसे मान लो 12, इसे मान लो तुम्हारा 10 का था, इसे मान लो तुम कुछ, इस मान लो ये वाला 20 का था, मान लो इसमें लाया तुम्हारा, वो लाया 15 मार्क्स ले आया, सबको तुम जोड़ोगे तो देखोगे उसका वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। उसका वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। एक बच्चा जो पढ़ने में अच्छा, जो तुम सोच रहे थे कि पढ़ने में बच्चा बहुत अच्छा है, पढ़ाई करके बच्चा बेस्ट कर रहा है, तो केवल पढ़ाई कर रहा है और बाकी सब में उसका अगर ग्रेड घट जाए तो ओवरऑल ग्रेड क्या हो, घट जाएगा उसका। लेकिन एक बच्चे इसमें पढ़ाई के साथ साथ बाकी भी एक्टिविटीज में सेम रोल निभाए तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओवरऑल ग्रेड देख के हम लोग क्या करेंगे, रॉक को डेजिग्नेट करेंगे, जानेंगे। तो दीज आर द पैरामीटर्स जिसके बल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी रॉक को डिफाइन कर रहे हैं, किसी बच्चे को डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर आरएमआर को हमको डिफाइन करना है तो कौन कौन पैरामीटर को ध्यान में रख के हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो पैरामीटर, ठीक है, कौन कौन पैरामीटर हम लोग कंसीडर करते हैं, तो पैरामीटर क्या होगा, ठीक है, पैरामीटर किस किस पैरामीटर को हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, ध्यान देखना, पहले इसको लिखो, इसके बाद समझाएंगे और बेहतर तरीके से। तो पहला क्या होता है इसमें,
तो आरएमआर का पहला पैरामीटर क्या होता है, तो इसमें 5 पैरामीटर होता है, ठीक है ना। एक नंबर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेयर थिकनेस, लेयर थिकनेस, लेयर थिकनेस, लेयर थिकनेस के ऊपर कितना होता है, 30 पॉइंट होता है। उसके बाद होता है 2 नंबर, रेड पेन से लिखता हो ज्यादा अच्छा रहेगा, रॉक वेदरेबिलिटी। अरे यार, वेदरेबिलिटी, इसमें कितना होता है, 25 मार्क्स, ठीक है। नहीं, स्ट्रक्चरल फीचर्स, माफ करना, स्ट्रक्चरल फीचर्स, स्ट्रक्चरल फीचर्स, ठीक है। इसके बाद होगा रॉक वेदरेबिलिटी। तीसरा क्या है, रॉक वेदरेबिलिटी, मतलब इसमें मैक्सिमम नंबर इसमें ला सकता वो, उसके पास, बच्चे के पास कितना अपॉर्चुनिटी है नंबर लाने का मैक्सिमम, तो उसके पास नंबर लाने का मैक्सिमम इसमें 30 नंबर उसको मिल सकता है। इसमें कितना मिल सकता है, जो रॉक है उसको कितना नंबर मिल सकता है, इसे मैक्सिमम 25 नंबर ला सकता है, उससे ज्यादा नहीं ला सकता है। रॉक वेदरेबिलिटी सबको समझाएंगे क्या होता है, पहले लिखो, कैसे टेस्ट होगा सब समझाएंगे। हो सकता हम लोग, ठीक है। रॉक वेदरेबिलिटी कितना मार्क्स है इस पे 20 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद देखो स्ट्रेंथ ऑफ रॉक, रॉक का स्ट्रेंथ 4 नंबर, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक, रॉक का स्ट्रेंथ कितना मार्क्स मिलता है इस पे, 15 नंबर। इसके बाद लिखो नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर सीपेज, कितना होगा इस पे, 10 मार्क्स, ठीक है। ये मैक्सिमम स्कोर ये है, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, मैक्सिमम रेटिंग है ये, मैक्सिमम स्कोर बोलो, ये पैरामीटर हो गया। और ये क्या है बाबू, इसका मैक्सिमम स्कोर है या फिर मैक्सिमम रेटिंग है। मैक्सिमम क्या है, स्कोर बोल सकते हैं, रेटिंग ज्यादा अच्छा वर्ड है यहाँ, रेटिंग वर्ड इसलिए रेटिंग रेटिंग लिखते हैं, ठीक है। मतलब मोटा मोटी तुम समझ लो क्या है, ये मैक्सिमम रेटिंग उसको इतना मिलेगा, इसमें इतना रेटिंग उसको मिल सकता है, इतना स्कोर वो कर सकता है। तो ये 5 पैरामीटर हो गए, पहले समझे क्या है, लेयर थिकनेस, स्ट्रक्चरल फीचर्स, रॉक वेदरेबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक और ग्राउंड वाटर सीपेज, इतना इतना स्कोर होता है। सर ये तो सब पता है, इसको ये सब क्या पढ़ा रहे हैं आप, इतना हम लोग सब जानते हैं। आप लोग के मन में सवाल आएगा, लेकिन अब मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोग को पता नहीं। देखो अब सवाल ये आता है कि सर अगर मान लो बाबू कि आपको कोई बोले कि लेयर थिकनेस का मार्क्स 30 है, ठीक है, तो क्या लेयर थिकनेस में आप जाके क्या करो, कैसे लेयर थिकनेस निकालोगे, सवाल ये है मेरा। जो क्लास का इंपॉर्टेंट बात ये है कि लेयर थिकनेस बोले हम लोग, लेयर थिकनेस का मार्क्स कितना होता है, 30 होता है। लेयर थिकनेस के ऊपर कितना मार्क्स दिया गया, मैक्सिमम 30 स्कोर दिया गया है। तो जो लेयर थिकनेस है उसको कैसे चेक किया जाएगा कि लेयर थिकनेस के ऊपर क्या है नहीं है, कैसे करना होगा, कैसे जांच करेंगे, तो नियम क्या होता है वो मैं बताता हूं। सबसे पहला वो क्या करना पड़ेगा, देखो आपको क्या करना पड़ेगा इस चीज को निकालने के लिए, पहला पॉइंट को निकालने के लिए, ठीक है। आप चाहो तो इसको एबीसी करके लिख सकते हो। आपको क्या करना होगा, 2 मीटर का ड्रिल करना होगा, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। क्या करना होगा, वर्टिकल, वर्टिकल क्या करना होगा, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल 2 मीटर, वर्टिकल, ठीक है, 2 मीटर ड्रिल करना होगा। कहां पे ड्रिल करना होगा, रूफ में करना होगा, रूफ में 2 मीटर का पहले ड्रिल करो। ड्रिल किए 2 मीटर का, ड्रिल करने के बाद, ठीक है, जो आप अभी पढ़े थे ना आरक्यूडी में, क्या किए थे कि सेंटीमीटर जितना निकला तो सबको एवरेज निकाल लेता ना, सेम वो फंडा यहां इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि बेस है, वो क्या है, बेस है, आरक्यूडी इसका बेस है ना, इसका बेस है। मतलब तुम बोल सकते हो कि आरएमआर में ना आरक्यूडी भी इन्वॉल्व है। कैसे, वो जो लेयर थिकनेस आप देख रहे हो ना, इसी में आरएमआर, आरक्यूडी यही वाला एक तरह का आरक्यूडी है यहाँ पे, है ना, ये वाला आरक्यूडी वाला पार्ट है। क्योंकि हम लोग क्या किया, लेयर का थिकनेस देख रहे हैं, मतलब कोर का थिकनेस देख रहे हैं। जब तुम 2 मीटर का तुम वर्टिकल तुम होल किए, होल लगाने के बाद क्या करना पड़ेगा, तुमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जो मिनिमम, ठीक है, मेजर द लेयर ऑफ द थिकनेस ऑफ ईच कोर, हर कोर का जितना भी कोर निकलेगा ना उसका थिकनेस लेना पड़ेगा। जैसे बहुत सारा क्या होगा, फाइन ग्राइंड हो जाएगा, बहुत सारा क्या होगा, चूर हो जाएगा, लेकिन जितना कोर पीस है ना, कोर पीस का तुमको एवरेज निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मेजर, क्या करना होगा, मेजर द एवरेज, मैं समझाऊंगा फिर से, पहले लिखो एवरेज, एवरेज थिकनेस ऑफ, एवरेज थिकनेस, थिकनेस, थिकनेस ऑफ ईच कोर, ईच कोर, ठीक है। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, 5 वैल्यूज इस तरह से क्या करना होगा, 5 वैल्यूज का क्या करना होगा, एवरेज निकाल लेना होगा, कोई 5 वैल्यूज, एवरेज को सेंटीमीटर में एक्सप्रेस कर देना होगा,
ठीक है, 5 वैल्यूज लेके एवरेज। मोटा मोटी मैं समझा देता हूँ क्या हो रहा नहीं हो रहा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बार बार ऐसे तरह समझाऊंगा नहीं समझ में आएगा। मान लो हमको लेयर थिकनेस निकालना, उसमें कितना स्कोर देना है। ठीक है, हम लोग क्या किए, हम लोग कोर सैंपल लिए, कोर सैंपल लेकर आए। कोर सैंपल कैसे लेंगे, रूफ है मेरा, रूफ में ड्रिल करना। तुम बोलोगे सर हम तो देखे नहीं सारे मार निकालते हुए, यही नियम है। होता है क्या होता है नहीं होता हमको भी पता नहीं, लेकिन नियम यही होता है। क्या होता है, 2 मीटर रूफ में तुम ड्रिल करोगे, वहां से कोर को निकालोगे, कोर निकाले, कोर निकालने के बाद क्या करोगे, उसका जो तुम्हारा 2 मीटर होल की उसके बाद एवरेज थिकनेस निकालोगे ईच कोर का। और कितना एवरेज थिकनेस, 5 कोर, जो मैक्सिमम साइज है 5 ले लो, उसका एवरेज थिकनेस निकालो। ठीक है, वहां से जो वैल्यूज आएगा ना, उसको आपको चार्ट एक दिया रहता है, उस चार्ट के माध्यम से तुमको इसमें पुट करोगे तो तुमको समझ में आ गया इसका आरएमआर कितना है, मतलब इसका लेयर थिकनेस में कितना स्कोर मिलना चाहिए। देखो समझना, उसमें क्या किया, चार्ट दिया गया, चार्ट में पुट करना है। ये देखो हम तुमको बोले कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट, तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट में मैथ, साइंस, इंग्लिश, जीके, जीएस बहुत सारा स्कोर मिला के उसका होगा, तो उसको भी कैटेगरी कर दिया गया। तो यहां पर भी क्या किया, लेयर थिकनेस को भी कैटेगरी कर दिया। 30 रेटिंग मैक्सिमम होगा, लेकिन उसको कैसे निकालेंगे, रूफ में 2 मीटर होल लगाने के बाद उसका जो 5 पीस को ना, जो 5, ठीक है ना, 5 वैल्यूज जो आएगा ना, उसका एवरेज निकाल के हम लोग क्या करते हैं, इसका निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट किया था, चार्ट में दिया रहा, तो उस चार्ट से देखना होता है कि क्या है नहीं है, कितना होगा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका चार्ट का फोटो अगर तुम लोग चाहोगे तो मुझे मिलेगा, तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, कि चार्ट में क्या क्या दिया हुआ, किस हिसाब से करते हैं। तो पहला ये हो गया, मतलब इसमें जानने लायक 2 बात है। पहला, इसको निकालने के लिए हम होल लगाते हैं कितना, 2 मीटर ऊपर, और ये एवरेज थिकनेस 5 सैंपल का हम लोग करते हैं, उससे ये निकलता है, क्या निकलता है, पहला लेयर थिकनेस निकलता है। क्लियर समझ में आया, उससे लेयर थिकनेस निकलता है। पहला पॉइंट यही था, पहला बात में इतना ही बोला गया, मोटा मोटी बात। और ये क्या है, चार्ट में दिया गया, उस चार्ट के जरिए हम लोग पता करेंगे कि किसका क्या वैल्यू जाएगा। तो पहला बात तो क्लियर हो गई। दूसरा क्या है, स्ट्रक्चरल फीचर्स। अब ये स्ट्रक्चरल फीचर्स के बारे में क्या है, इसमें भी ना चार्ट में दिया गया। चार्ट में क्या समझाया गया, चार्ट में समझाया गया ना कि जितना भी जूलॉजिकल फीचर्स होता है, जैसे डिसकंटिन्यूज हो गया, जॉइंट्स हो गया, फॉल्ट हो गया, स्प्लिट हो गया, कितना भी रॉक में जितना सारा मिला, कितना सारा जॉइंट मिला, कितना सारा स्प्लिट मिला, कितना सारा फॉल्ट। मेरा क्लास में एक बच्चा, मतलब माफ करना, जब मैं ऐसा में था ना, तो वहां एक बच्चा इस पर रिसर्च कर रहा था। वो तो मैं देखा एक कोयला लेके ना, वो एकदम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से लेके ना पूरा देख रहा है गौर से, क्या है नहीं है, एकदम पूरा गौर से झांकने का प्रयास कर रहा है। हर एक चीज को कंसिडर करते वो लोग, जितना जॉइंट, जितना फॉल्ट है, जितना नहीं है, उस हिसाब से ना नंबर दिया रहता है। चार्ट में नंबर दिया गया है। ठीक है, इसमें इतना, इसमें इतना, अगर इतना रहेगा तो इतना नंबर, इतना नंबर, इतना नंबर, इस तरह समझाया गया उसको। तो पहले कैलकुलेट करने के बाद वो क्या करेगा, वहां पुट करेगा। जैसे मान लो तुम कोयला ले लो, तो बहुत सारा लेयर मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर तुम मान लो सैंडस्टोन लो, ग्रेनाइट लो, उसमें लेयर मिलेगा ही नहीं, तो कम मिलेगा। तो उस हिसाब से ना, जिस तरह मिलेगा ना, उस तरह से क्या होता है, उसका स्ट्रक्चरल फीचर तुम्हारा, उस हिसाब से उसका नंबर, उसका रेटिंग मिलता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फीचर। अब रॉक वेदरेबिलिटी। रॉक वेदरेबिलिटी क्या होता है, रॉक वेदरेबिलिटी कैसे पता करेंगे, तो रॉक वेदरेबिलिटी पता करने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, रॉक सैंपल लेते हैं। सैंपल कैसा लेंगे हम लोग, इसमें 450 ग्राम टू 500 ग्राम साइज का, ठीक है, 450 से 500 ग्राम साइज का सैंपल लेते हैं। ठीक है, कितना सैंपल लेते हैं, 10 ठो लेते हैं, 10 पीस लेते हैं, 10 पीस, याद रखना, पिक नहीं है वो, पीस है। 10 टुकड़ा लेते हैं, मतलब 10 तो टुकड़ा ले लो, किसका, 450 से 500 ग्राम वजन का होना चाहिए। क्या, ये वाला 450 से 500 ग्राम। उसको हम लोग क्या करेंगे, एक रॉक वेदरेबिलिटी जांचने के लिए ना एक इंस्ट्रूमेंट आता है, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे जाली होता है, इसमें जाली लगा होता है, ऐसा एक जाली है ना। और यहाँ पे क्या होता है, एक नॉब लगा होता है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से रोटेट करवाता है। पूरा सेटअप को क्या करता है ना, रोटेट होता है। क्या होता है, रोटेट। और ये पूरा का पूरा सेटअप ना डियर स्टूडेंट्स, एक पानी में डूबा हो रहा था। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या, पूरा का पूरा सेटअप क्या होता है, पानी के अंदर डूबा रहता है, पानी के अंदर डूबा रहता है, मोटा मोटा 2/3 पार्ट पानी में रहता है ये। देखो ध्यान समझना, हम लोग क्या किए लिए, 10 पीस लिए, कितना, 450 500 ग्राम सैंपल को इसके अंदर हम लोग डाल दिए, पानी में डाल दिए, पानी में इसको डुबा दिए। अब ये रोटेट करेगा, इसमें ऐसा मोटर लगा हुआ ना, जिसको क्या करेगा, रोटेट करवाएगा। मतलब समझ ले, हम मोटर से इसको रोटेट करवा रहे हैं। अब जो रोटेशन करवाएंगे, इसका आरपीएम जो होता है, इसका आरपीएम कितना स्पीड में रोटेट करवाएगा, ये 20 आरपीएम, मतलब एक बार में 20 बार घूमेगा, इतना स्पीड में रोटेट होगा। कितना टाइम के लिए घुमाएंगे, 10 मिनट, बस घड़ी देख के 10 मिनट, 10 मिनट घुमा लो। ठीक है, 10 मिनट तक तुम क्या करो, इसको घुमा लो। ठीक है, तो पहले आप जितना सैंपल लिए थे फर्स्ट में, उसका टोटल वेट निकाल लो। फर्स्ट स्टेज में टोटल वेट कितना तो निकाल लो, टोटल वेट पहले निकाल लो। फाइनल स्टेज में जाकर फिर वेट निकाल लो, फाइनल स्टेज का वेट निकाल लो। दोनों को तुम क्या करो, परसेंटेज में एवरेज कर दो। ठीक है, आपका निकल जाए, क्या निकलेगा, रॉक वेदरेबिलिटी निकल जाए, कितना है। यही है रॉक वेदरेबिलिटी। मतलब ये पत्थर को जब पानी में संपर्क में घुमाए तो किस तरह से डिटोरेशन हुआ, किस तरह से टूटा फूटा। अगर वो सैंपल नहीं टूटा, कुछ भी नहीं टूटा, मतलब उसको रॉक वेदरेबिलिटी
पानी और बाकी चीज के प्रति क्षमता बहुत अच्छा है, उसका वेट लॉस नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लो सुखाने के बाद, हाँ सुखाना पड़ेगा, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जैसे यहाँ पे तुम निकाले ना, फिर इसको पानी से निकालने के बाद वजन मत कर देना, नहीं तो बढ़ जाएगा, फिर सुखाना पड़ेगा, उसको ड्राई करना पड़ेगा, है ना। 24 घंटा तक हमको लगता है ड्राई करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हाँ, उसके बाद उसका सैंपल का वेट करना होता है। ये मैं आईएसएम में टेस्ट किया हूँ इसका, रॉक वेदरेबिलिटी का। तो सैंपल डाले, सैंपल डालने के बाद क्या किया, उसको हम लोग घुमाए, घुमाने के बाद क्या मिला, 10 मिनट के बाद हम लोग देखें, देखने के बाद हमको पता चला कि हाँ इसका रॉक दोनों का परसेंटेज किया। तो बताओ, पहले हम लोग नॉर्मल वेट किए थे, अब पानी में डुबा के फिर भिगा के वेट किए तो क्या होगा, अभी घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि कुछ जो हिस्सा है ना पानी में घुल जाएगा उसका, यानी रॉक क्या हो गया, वो वेदर इफेक्ट के कारण घुल चुका है, घस चुका है कि नहीं। तो उससे पता चलेगा कि अगर मान लो तुम्हारा मिट्टी ले लेते, मिट्टी को तुम घुमा देते, देखो उसमें कुछ नहीं बचेगा, स्ट्रेनर में सब मिल गया है पानी में। अगर यहीं पे तुम्हारा क्या अगर यूज करो, अगर मिट्टी यूज करो तो सब घुल जाएगा, अगर ईट यूज करोगे तो थोड़ा बहुत ईट का घटेगा, अगर पत्थर यूज करोगे तो उसका ज्यादा वेट बचेगा। मिट्टी रहेगा तो क्या होगा, सारा घुल जाएगा, कुछ बचेगा नहीं उसमें यार। तो ये रॉक वेदरेबिलिटी में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि ये जो रॉक सैंपल था, उस रॉक को आप क्या बोलता है, रॉक जो सैंपल आप यूज कर रहे हो उसका कितना, किस हिसाब से वो वेदरिंग इफेक्ट उसका क्या आ रहा है, ठीक है। तो तीसरा टेस्ट के बारे में आपको समझ में आ गया, दूसरा टेस्ट समझ में आ गया, तीसरा फर्स्ट टेस्ट। अगर ये तीनों टेस्ट में अगर कोई डाउट है तो एक बार मैं कुछ देख लेता, आप लोगों से मैं पूछा नहीं। पांच दो 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 पांच क्या लिख रहा है, 2 नंबर वाला। अच्छा, ये वाला स्ट्रक्चरल फीचर, ये वाला नहीं समझ में आया। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, समझा दे रहा, रुको, रुक जाओ, यस यस समझ गया, नहीं समझ में आया बाबू। देखो ये ना कि विजुअलाइज के ऊपर है, तुम कितना उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे, कितना देख पा रहे हो। जस्ट देखो, जब तुमको रॉक सैंपल मिलेगा ना, तो रॉक सैंपल मेरे पास तो है नहीं, ईटा पत्थर के हम तुमको दिखाएं। चलो तुम मान लो ही मेरा रॉक है ना, माइंस में मुझे इस बार अवार्ड मिला था ये वाला, अभी हाल फिलहाल सर आप लोगों के सामने वीडियो में खोला था अभी, देखो ये वाला। तो ये वाला जैसे मान लो रॉक पत्थर है, तो जब इसको आप देखोगे ना, इसमें तुमको क्रैक्स दिखेगा, क्या क्रैक है, फाइन क्रैक दिखेगा, स्प्लिट दिखेगा, ऐसे आंख से नहीं दिखेगा। कभी तुम देखो कोयला को लेकर, उसमें लाइन दिखेगा, दिखता है लाइन, जॉइंट दिखेगा। जब तुम कोयला कैसे तोड़ते हो, 2 फाड़ा बीच में हो जाता है, कैसे हो जाता है, एक ईंट को तोड़ते तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन एक कोयला जब तोड़ते हो तो बीच से 2 फाट, मतलब तुमको लगता है कि पहले से टूटा हुआ था, यहां से कुछ चिपका के रखा हुआ था। बोलो यस और नो, पहले वो रिप्लाई तो मैं समझूंगा, तो आप लोग मेरे से जुड़े हो। यस होता है कि नहीं होता है, तो इसका मतलब पहले से ज्वाइंट था। यस ज्वाइंट था कि नहीं, पहले से जुड़ा हुआ था। तो पहले से जो जुड़ा हुआ उसमें कुछ स्प्लिट्स, कुछ दाग, कुछ क्रैक्स पहले से हैं। वो सारे फीचर्स क्या क्या है, वो क्या क्या फीचर्स होता है, अगर तुम बोलोगे तो भले मैं सारा पॉइंट्स आपको लिखवा सकता हूँ, जैसे उसमें क्या क्या चीज आता है ना, एक बार मैं आप लोगों को मैं बोल देता हूँ, आप लोग चाहो तो इसको लिख सकते हैं। इसमें सारा का सारा चीज आता है, जैसे डिसकंटिन्यूस आता है, डिसकंटिन्यूस लाइक जॉइंट्स आता है, फॉल्ट आता है, स्लिप्स आता है, सेडिमेंट्री फीचर्स आता है, क्रॉस बेडिंग आता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती है उसमें। अगर ऐसा चीज रहेगा ना, तो जितना ज्यादा रहेगा ना सारा डिसकंटिन्यूस, उसका वैल्यूज उतना गिरेगा ज्यादा। मान लो किसी में 5 ज्वाइंट्स मिला, किसी में 2 ज्वाइंट मिला, तो रॉक कौन सा अच्छा है, जिसमें 2 ज्वाइंट मिला। तो उसको बारे में ना चार्ट दे दिया गया, एक चार्ट बना दिया है कि अगर किसी के बारे में ना इतना ज्वाइंट के ऊपर अगर 5 ज्वाइंट है तो उसका 3 नंबर घट जाएगा, अगर 2 ज्वाइंट है तो उसका 1 नंबर घट जाएगा। उसके बाद टोटल निकाल के उसको माइनस कर दो, तुमको पता चला उसका स्ट्रक्चरल फीचर्स में कितना नंबर मिलना है। बस यही बात है, इतना ही बात है यहाँ पे, ठीक है। अब उम्मीद है तुमको समझ में आया होगा, ठीक है। लिखाइए ना सर, ले लिख बाबू लिख, लिख ग्राउंड वाटर सीपेज, 5 नंबर में ग्राउंड वाटर सीपेज। इसमें क्या क्या 2 नंबर में ना क्या क्या कंसिडर करते हैं हम लोग, 2 नंबर में ज्वाइंट, सॉरी नीचे लिखता हूं, दूसरा कलर का इस्तेमाल कर, 2 नंबर में क्या कहते हैं, ज्वाइंट को कंसिडर करते हैं, कॉमा, ठीक है। उसके बाद क्या, फॉल्ट्स कंसिडर करते हैं, स्लिप्स प्लेन वगैरह सब कंसिडर करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, सेडिमेंट्री फीचर, इसके ऊपर होता है, ठीक है ना। बस यही लिखो ना, ये सब होता है, ये सब चीज, ठीक है। ये सब चीज को देख के हम लोग कंसिडर करते हैं। अब तुम बोलोगे सर इस सब के बारे में बताइए, तो हम किसी दिन आप लोग को चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, क्या नाम बोलता है उसका, क्या बोलते हैं उसको, रॉक मैकेनिक्स,
तो उसमें अच्छा समझ में आएगा इस चीज के बारे में, ठीक है। किस दिन क्लास लूंगा रॉक मैकेनिक्स के ऊपर, तो आपको मैं और डिटेल्स में समझाऊंगा कि सारी चीजें क्या होती है नहीं होती, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन सब चीजों को देख के चार्ट में जो दिया गया उसके बाद पता करते हैं। तो रॉक वेदरेबिलिटी हो गया, लेयर थिकनेस हो गया, स्ट्रक्चरल फीचर्स, रॉक वेदरेबिलिटी, तीन चीज पढ़ ली। अब हम लोग जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रॉक। स्ट्रेंथ ऑफ रॉक, कोई चीज का स्ट्रेंथ कैसे जांच करेंगे? अगर मैं बोलूं डियर स्टूडेंट्स कि तुमको पूछे, मान लो कि बोले लकड़ी का स्ट्रेंथ ज्यादा है लोहा का स्ट्रेंथ ज्यादा, बोलो लोहा का। हम बोले कैसे? तो तुम बोलेगे सर आप हमको लकड़ी से मारिए, हम आपको लोहा से मारते हैं, आपको पता चल जाए किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। यस और नो? यस और नो? है ही ना? यस और नो? एक बच्चा बोला, एक बच्चा बोल रहा यस। देखो कैसा लड़का है। देखो तो क्या है, स्ट्रेंथ किसका ज्यादा आता है? तो डिपेंड करेगा क्या बाबू, डिपेंड करेगा आपका किसके ऊपर, वो डिपेंड करेगा आपका कितना स्ट्रेंथ है। उसके लिए हम लोग क्या था ना, पॉइंट लोड टेस्ट करते हैं। पॉइंट लोड टेस्ट कैसे करते हैं थोड़ा समझा देता हूं मैं। सैंपल लिया जाता है, कोर सैंपल लिया जाता है। जब कोर सैंपल के बारे में बात कर रहा हूं बार बार, तो कोर सैंपल लिया जाता है। पॉइंट लोड टेस्ट में क्या होता है, ठीक है, ठीक है, कोर सैंपल लिया जाता है। कैसा सैंपल लेते हैं थोड़ा समझा देता हूं मैं, बड़ी यार सब चीज के बारे में ना ज्यादा ही है, ठीक है। पॉइंट क्या था, रॉक स्ट्रेंथ। रॉक स्ट्रेंथ, रॉक स्ट्रेंथ को टेस्ट करना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सैंपल लेंगे। सैंपल कैसे लेंगे, कोर सैंपल लेंगे। अब बोलोगे सर कोर सैंपल क्या होता है, अभी जो दिखाए क्या वही वाला है क्या कोर सैंपल? बिल्कुल सही, यही कोर सैंपल होता है। ये जो कोर सैंपल देखना ऐसा होता है कोर सैंपल, ध्यान समझना। इस पे हम काम किस लिए हमको अच्छे से पता है, सुनो। सबसे पहले क्या होता है, कोरिंग करना होता है। कोरिंग किया हम लोग, कोर करके ऐसा निकलेगा। इसका डाया कितना होता है, 54 mm होता है, और लेंथ होता है इसका 2 गुना, मतलब 110, माफ करना 10.8 के आसपास लेंथ होना चाहिए। मतलब लेंथ और विड्थ का जो रेशियो होगा, यानी लेंथ, इसका लेंथ इज टू डाया का जो रेशियो होता है ना, हमेशा होता है 2:1, ठीक है। इस तरह का सैंपल का साइज लोगे, और सैंपल का साइज लेने के बाद इसमें क्या दोगे, लोड दोगे। लोड दोगे तो क्या होगा, ब्रेक करेगा, टूटेगा कभी ना कभी। लोड देने का मतलब यहां नहीं है कि तुम उसमें चढ़ गया, ये गाड़ी को चढ़ा दिया अपना गधा, ऐसा नहीं होता है। उसमें लोड टेस्ट करने के लिए ना उसमें मशीन होता है। आप लोग कभी देखे होगे ना, हाइड्रोलिक मशीन सब रहता है ना, बड़ा बड़ा मशीन होता है, इसमें क्या करते हैं, लोड टेस्ट होता है ना, लोड को देके टेस्ट किया जाता है ना, इस तरह से। उसमें क्या होता है, सिलेंड्रिकली वर्टिकल लोड देके इसमें टेस्ट करना होता है ऐसा, ठीक है। तो जब तुम टेस्ट करोगे इसका ना, जब तुम टेस्ट करोगे तो देखोगे क्या, ये सैंपल ब्रेक हो रहा, टूट रहा है। तो जिस लोड पे जाके टूटा, उस तरह का तुमको 10 सैंपल लेना है। 10 सैंपल का तुम टेस्ट करोगे। 10 सैंपल का टेस्ट करने के बाद 10 का एवरेज निकाल दोगे, उसका एवरेज कैलकुलेट कर दो। क्या करोगे इसके बाद, उसका एवरेज वैल्यू जो आएगा, ठीक है, उस हिसाब से तुम बताओगे कि कितना उसका क्या है, उसका स्ट्रेंथ कितना है, उस रॉक का स्ट्रेंथ कितना है। क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? आया रे बचवा कि नहीं आया रे? ठीक है। और ये जो टेस्ट तुम कर, इसका नाम क्या, इसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ये करके हम लोग क्या करते हैं, इसका निकालते हैं। तो ये हो गया इसका स्ट्रेंथ पता करने के लिए। क्लियर समझ में आया? तो इस तरह होता है टेस्ट। आप कुछ तो नहीं जान रहे इसमें, नहीं समझ में आया? ए भगवान, 1 सेकेंड सुनो। हम लोग रॉक लिए, रॉक सैंपल कैसा लिए हम लोग, एक रॉक सैंपल लिया ऐसा, ठीक है। इसका लेंथ और डाया का रेशियो कितना, इसका लेंथ है आपका, इसका लेंथ होगा 2 और डाया होगा हमेशा 1, डाया होगा 1 रेशियो में, ठीक है। इस तरह से हम लोग टोटल 10 सैंपल लेंगे, 10 तो बनाएंगे इस तरह से, 10 सैंपल लेंगे। 10 सैंपल लेके टेस्ट करेंगे। 10 सैंपल लेके जब तुम टेस्ट करोगे तो सबका एवरेज निकालोगे, तो इसका कुछ स्ट्रेंथ निकलेगा। जब तुम टेस्ट करोगे इसको लोड इस तरह से कंप्रेसिव मशीन में डाल के जब तुम टेस्ट करोगे तो क्या निकलेगा, टूटेगा। तो टूटेगा तो मान लो इसमें कितना टन पे टूट रहा, मैं मान लेता 2 टन पे टूटा, ठीक है, 2 टन पे टूटा। तो 10 सैंपल क्या 2 टन में टूटेगा? नहीं, कोई 1.8 में भी टूटेगा, कोई 2.2 में भी टूटेगा, कोई 2 टन में टूटेगा, कोई 2.3 में टूटेगा। सबका एवरेज निकाल दो, यानी 10 को जोड़ के 10 से भाग दे दो, एवरेज निकल गया। जितना निकला वही तुम्हारा क्या हो गया, स्ट्रेंथ हुआ। अब उसका चार्ट, फिर से चार्ट में जाएंगे हम लोग, उस चार्ट में जाएंगे, चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट में देखेंगे, उस चार्ट में लिखा हुआ है कि अगर किसी का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो, अगर वो 3 टन में टूट रहा है तो उसका वैल्यू है, उसका वैल्यू होगा 7। तो अगर 4 टन में टूट रहा है इसका वैल्यू होगा 8। ऐसा है नहीं एग्जैक्टली, मैं एक अनुमान से बता रहा हूं, उस चार्ट में ऐसा दिया हुआ है। जितना टन में टूटेगा ना उसका चार्ट में दिया, उस चार्ट के हिसाब से तुम बैठा दो कि तुम्हारा रॉक स्ट्रेंथ कितना मिला। समझ में? तो इस तरह से उसका पॉइंट तुम बता दोगे कि जो तुम पत्थर ले रहे थे उसका रॉक स्ट्रेंथ मान लो कितना मिला, 10 मिला, 4 मिला, 5 मिला, कितना मिला,
तुमको यहाँ से पता चल जाएगा। तो मान लो तुम्हारा यहाँ ग्रोप का ऐसा जो भी तुम इस्तेमाल करते हो उसका 8 7 8 ही आता है, तो 8 आया, तो 8 तुम बताओगे कितना होता है। क्लियर समझ में आया? तो ये होता तरीका, इसका निकालने का तरीका, कैसा ड्रॉप स्ट्रेंथ निकालेंगे, ये होता तरीका। ठीक है, अब नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, सबसे आखिरी पॉइंट। ठीक है, ये 5वां पॉइंट है। 5वां पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? ग्राउंड वाटर सीपेज। ग्राउंड वाटर सीपेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाबू देखो, तुम बोलोगे ना सर इतना पढ़ा रहे सर एग्जाम में आएगा, नहीं आएगा, लेकिन देखो माइनिंग सरदार, सपोर्ट और फेस, ठीक है, सब जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हारा तैयारी ऐसा करवा रहा हूं कि आप सेकंड क्लास तक भी जाओगे ना, आपको कल अलग से फिर कहीं ट्यूशन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही चीज में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी सिलेबस से आप सेकंड क्लास को भी तैयारी कर लोगे, इसी से आप कोई भी एग्जाम कोल इंडिया का ना सभी के लिए एलिजिबल बन जाओगे। ठीक है, इसलिए क्लास को अच्छा से करो। तो ग्राउंड वाटर सीपेज, ग्राउंड वाटर सीपेज, हम लोगों में क्या अंतर है पता है? वो डियर स्टूडेंट्स आपको जानकर हैरत होगा। अभी कुछ बच्चों को हम बाहर निकाले, सब रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर जोड़ दीजिए। बाकी टीचर्स ना सिर्फ कंसिडर करते हैं मेरे पास स्टूडेंट आ जाए, और हम लोग कंसिडर करते हैं कि बच्चा आए तो पढ़े, नहीं पढ़े तो घर जाए। ये सबसे बड़ा अजब, हम लोग के पास अजब चीज, हम लोग भगा देते हैं। तुम सोच सकते हो अगर 100 स्टूडेंट्स को मैं निकालने का डिसाइड किया हूँ, 100 स्टूडेंट निकालना है, इट मीन नियरली अबाउट 70,000 रुपीज चला गया। कोई मतलब नहीं उससे, वही पर मंथ 70,000 रुपीज, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्वालिटी ज्यादा जरूरी है। आप आए हो, अपना माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो, बहुत लोग है, जाओ उनके पास जाके लुटाओ, मेरे पास आए हो तो पढ़ना पड़ेगा। सिंपल बात ये याद रखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसमें क्या है? ग्राउंड वाटर सीपेज। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? इसमें ना रूफ में 2 मीटर का होल करते हैं। ठीक है, ड्रिल, इसमें क्या करते हैं? ड्रिल 2 मीटर होल। कहां करेंगे हम लोग? रूफ, ऑन रूफ, रूफ में होल करेंगे। रूफ में होल किया हम लोग पहला स्टेप में। दूसरा क्या करेंगे? ठीक है, कलेक्ट वाटर, कलेक्ट वाटर, वाटर को तुम कलेक्ट करो। ठीक है, फॉर कितना देरी के लिए? फॉर हाफ आवर। हाफ मतलब आधा घंटा, 30 मिनट। हाफ आवर मतलब 30 मिनट के लिए तुम कलेक्ट करो। 30 मिनट के लिए तुम कलेक्ट किया। ठीक है, अब जितना भी आया उसको क्या करो? उसको एक्सप्रेस करो। ये किस में आएगा? इसको लेना को मिलीमीटर पर मिनट के हिसाब से लेना है, मतलब कितना मिलीमीटर पर मिनट के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, तीन तीन टेक 3 टाइम, टेक 3 टाइम्स, 3 टाइम एंड एवरेज इट, एंड एवरेज ऑल। 3 बार लेना, तीनों का एवरेज कर दो, जो आएगा आपका वही निकलेगा वाटर सीपेज, उतना निकला है। अब उसका चार्ट में फिर चल जाओ। ठीक है, चार्ट में चल जाओ, जो चार्ट दिया उस चार्ट से तुम देख लो किसमें क्या वैल्यूज है, नहीं है, उस हिसाब से तुम निकाल लो उसका वाटर सीपेज क्या है। बस यही है, देख लो 3 स्टेप में होगा। ड्रिल 2 मीटर होल के रूफ में, होल करने के बाद क्या किया? पानी सैंपल कलेक्ट किया 30 मिनट के लिए, 30 मिनट कलेक्ट किया। इस तरह 3 बार करना है। 3 बार करने को उसका एवरेज निकाल देंगे। एवरेज निकालने के बाद जो आएगा उसको चार्ट में मेंशन कर लेंगे। चार्ट में जाकर देख लेंगे कि चार्ट में मेरा क्या दिया हुआ है। ठीक है, उस चार्ट से पता चलेगा, सबका चार्ट बना हुआ है ना, कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इस हिसाब से क्या करते हैं हम लोग? आरएमआर का जो 5 पैरामीटर होता है, 5 पैरामीटर को हम लोग क्या करते हैं? पता लगाते कि क्या है नहीं। अब सवाल इसमें आता है सर कि अगर सबका वैल्यूज आया, सबका वैल्यू को पता चल गया, किसी का 10, किसी का 15, किसी का 8, किसी का 7 आया, तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसका रेटिंग होता है ना। आज का क्लास का सबसे आखिरी टॉपिक। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग करेंगे अभी जस्ट, जो आप लोग पढ़े हो, जो जानते हो उसके बारे में जानेंगे, लास्ट टॉपिक है। अच्छा, पहले यहां तक आप लोग को सहमति चाहिए कि आप लोग यहां तक हुआ जुड़े, समझ में आए कि नहीं? हाँ, सबको जोड़ेंगे, जितना जितना है ना वैल्यू सबको जोड़ देंगे। मतलब जैसे मान लो तुम्हारा था लेयर थिकनेस था, उसमें 7, 8, 10, 12 जो भी मिला सबको जोड़ देंगे, उसके बाद आप कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? 5 पैरामीटर को हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं। ठीक है, अब तुम क्या किया? अब तुम सबका पॉइंट तुमको पता चल गया। क्या पॉइंट पता चला? जैसे मान लो पॉइंट तुम्हारा ए नंबर में था, तुम्हारा क्या था? लेयर थिकनेस था। उसे मान लो आया तुम्हारा आया कितना है? 24 आया। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट में क्या था? लेयर थिकनेस के बाद क्या था? स्ट्रक्चरल फीचर था, उसमें आया तुम्हारा कितना है? मान लो आया तुम्हारा 16 आया। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट था तुम्हारा रॉक वेदरेबिलिटी। इसमें कितना है? वेदरेबिलिटी में कितना है? वेदरेबिलिटी में आया तुम्हारा मान लेते 10 आया। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट क्या था तुम्हारा? दूसरा नंबर पॉइंट क्या था? स्ट्रेंथ ऑफ रॉक था। इसमें कितना है? इसमें भी तुम्हारा स्ट्रेंथ में कितना है? तुम्हारा 10 आया। ठीक है, और सबसे आखिर में जो था तुम्हारा ग्राउंड वाटर सीपेज, यानी माफ करना, ये 4 होगा, 5वां ग्राउंड वाटर सीपेज। वाटर सीपेज में कितना है तुम्हारा? है मान लेते 5 आया। ठीक है, ये क्या? लेयर थिकनेस। ठीक है, लेयर थिकनेस। तो सब में तुम्हारा इतना है, मान लो इतना तुमको मिला, मैं मान लेता हूँ। ठीक है, अब सबको जोड़ेंगे, मान लो 24 + 16 कितना हो गया? दोनों मिला के 40, 10 50, 10 60 और 5 65।
कितना 65। तो RMR आपका कितना निकला, RMR आपका निकला 65। इस तरह से तुम रोग का क्या पता किया, RMR मेरा इतना है। क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ में? अब ये जो RMR निकला, ये RMR को किस तरह से हमको इसका क्या बोलेंगे, इसका रेटिंग क्या होगा, किस हिसाब से रेटिंग देंगे हम लोग, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे। ये रेटिंग मिला, इसका मतलब क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे आखिरी टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रेटिंग ऑफ RMR। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका क्लास, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। रेटिंग, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब ठीक है, और उसका फिर क्लास। ये 3 चीज को हम लोग देखेंगे, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़े हो, जानते हो, इसे मुझे समझाने का जरूरत नहीं। हर कोई इसमें एक्सपर्ट बच्चा है, हम जानते हैं। सब बच्चा, जो भी बच्चा है, जो भी एग्जाम दिया होगा, सब रट किया है ना। इसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, वेरी पुअर बोलते हैं हम लोग, है ना। क्या बोलते हैं, वेरी पुअर। ठीक है, इसका क्लास क्या होता है, इसका क्लास, अच्छा क्लास के बारे में बाद में देखेंगे हम लोग, पहले इसको लिख लेते हैं। ए नंबर में क्या, वेरी पुअर। बी नंबर क्या है, बी नंबर, ठीक है। अगर मान लो किसी का क्या है, तुम्हारा इसका मान लो अगर 20 से 40 है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं पुअर। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो सी में कितना है, सी में मान लो है तुम्हारा 40 से 60 है, तो कितना बोले इसको, फेयर। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारा 60 से 80 है, तो कितना बोलेंगे, सी डी नंबर में मान लो कितना 60 से 80 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, गुड। और अगर मान लो 80 से 100 के बीच है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, सी डी ई में। 80 से अगर 100 के बीच है, तो हम लोग क्या पकड़ेंगे, वेरी गुड। ये हो गया। अब इसका क्लास के बारे में बात कर, देखो जो सबसे वेरी गुड, उसका रोल नंबर क्या होता है, उसका क्लास 1 होता है, रोल नंबर 1 बोलते हैं। 1 क्लास, फर्स्ट क्लास का बॉय है ये। ठीक है, उसी तरह जिसका जो जो उससे कम है, उस कमजोर को क्या बोलेंगे, सेकंड क्लास। उसके ऊपर जाएंगे तो मान लो उसके बाद थर्ड क्लास, है कि नहीं, ये थर्ड क्लास लड़का है। उसके बाद क्या होगा, फिर फोर्थ क्लास, है ना। उसके बाद क्या होगा, फिफ्थ क्लास, है ना। इसका क्या, फिफ्थ क्लास। ये स्टैंडर्ड को डिफाइन कर रहा है ना, स्टैंडर्ड को डिफाइन कर रहा है। उसका स्टैंडर्ड क्या है ना, याद रखना, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, क्लास नहीं, मतलब क्लास वाला क्लास नहीं, स्टैंडर्ड है एक तरह से। ठीक है, तो अगर मान लो फर्स्ट क्लास एसी का तुमको कोई टिकट दे, और कोई तुमको थर्ड क्लास बोगी का टिकट दे, तुम किसको लोगे, फर्स्ट क्लास वाला लोगे। वही फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से होता है। तो तुम्हारा ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। आज का क्लास का ये पढ़ाना मेरा टॉपिक का पार्ट था। उम्मीद करते कि सब चीज तुमको अच्छा समझा पाए। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है पूरा का पूरा RMR और रूफ बोल्टिंग, और इस पे चलेगा पूरा का पूरा क्लास। हम लोग सब चीज को देखेंगे, जानेंगे। ठीक है, आज क्लास को वहीं पे हम लोग एंड करेंगे। अब बहुत देरी से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप क्लास कहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूं आप लोग जितना भी टॉपिक था सब कुछ समझ पाए होंगे, पूरा क्लास को इंटरेस्टिंग ढंग से सीखे होंगे, जाने होंगे। ठीक है, तो क्लास को देखो, क्या सारी चीजें ये। अच्छा, क्लास फिर मैं एंड में एक बार बता दे रहा हूँ, ये महीना का पूरा तुम लोग ध्यान सुन लो। बच्चों को रिमूव होना होगा, ठीक है ना। मैं देख चुका हूँ 3-3 महीना तक बहुत लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया, बहुत बुरा लगा, है ना। तो ठीक है, अब तो उसको रिमूव होना ही पड़ेगा। बहुत कोई डुअल आईडी, गलत आईडी से चला रहे हैं, है ना, ये सब अच्छा चीज नहीं है। आप कहीं पर भी क्लास से जुड़ते हो तो एक अपने अंदर एक ईमान होना बहुत जरूरी होता है ना, ईमानदार बनना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ऐसे भी आप सफल होगे नहीं। चलो, बहुत कोई का क्लास से कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो चलो, क्लास में ही पे एंड करते हैं बाबू। बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, सभी को स्वीट ड्रीम, शुभ रात्रि। हाँ, फेयर होगा। हाँ बोलो, नैरो गैलरी मतलब देखो, जैसे मान लो कि कोई छोटा गैलरी होता है ना। एक सवाल आ रहा गंगाधर का, देखो ऐसे मान लो मेन गैलरी से चला रहा है, ठीक है, मेन गैलरी से जा रहा। अब उसमें क्या हो गया ना, कुछ कारण से हमको छोटा गैलरी चलाना पड़ रहा, उसी को नैरो गैलरी बोलेंगे। सर क्लासरूम दिखाएं, अच्छा क्लासरूम देखेगा, घर है मेरा ये। अरे यार क्या क्या सवाल है, रुको सर। 20 आया, RMR 60 क्या लिखा है यार, क्वेश्चन नंबर 14। RMR 60 है तो किसमें रखेंगे, अरे देखो जिसमें कम रहेगा ना, जैसे ये वाला 60 है, यहाँ पर भी 60 है, इसी में रखोगे, फेयर में। मतलब तुम यहाँ पर एक काम कर सकते हो, ऐसे दाग दे सकते हो, एक्सिड। 60 से जब ज्यादा होता है ना, तब इसमें आता ही है, इसमें 60 तक इसी में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 बार बार आ रहा, रुको मैं देख लेता हूँ क्या है 14 में। लेट्स मी चेक, 14 नंबर में क्या था।
देखने तो देगा तब ना समझ में आएगा। नैरो गैलरी 3 मीटर होगा ना सर? हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में था आपका एमएमबी। देखो एमएमबी का काम ना, जो एमएमबी का मेन पर्पस लिखा है डेफिनेशन में पढ़ोगे, वो पूरा माइंस को वेंटिलेट करता है। ठीक है, पूरा माइंस को वेंटिलेट करता है, पूरा माइंस को वेंटिलेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आ गया यार? हाँ ये वाला ना इसको चेक करना होगा, 5.4 होगा ना 4.8 होगा, इसको देख लूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है ना गैलरी स्लाइसिंग मेथड यूज कर दिया है, यहाँ पे ना 5 पॉइंट ये होना चाहिए, 5.4 होना चाहिए। स्लाइसिंग अगर नहीं रहता तो 4.8 हो जाता। हाँ बाबा समझ में आ रहा है कि यहाँ 5.4 होगा। यस यस यस। अरे तो आरएमआर आरक्यूडी क्वेश्चन सब डिस्कशन भी था, इसलिए तो फास्ट हुआ। न्यूमेरिकल का आंसर 80.88। वाह बहुत अच्छा परसेंट होगा। चेक कर लेंगे हम लोग, टेंशन मत ना ले उसके लिए, आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहे, चेक कर लेंगे, ठीक है, पता चल जाएगा। चलो राहुल, तुम लोग में से कौन ऐसा लड़का है जो अभी तक जितना भी पढ़ा है सबको फेयर में नोट किया? गंगाधर नोट किया है क्या? फेयर में डेट वाइज नोट किया हुआ है किसी के पास? हाँ अमित, ठीक है, गंगाधर नोट किया ना? ठीक है, मैं गंगाधर को टास्क देता हूं। गंगाधर एक काम करना तुम, हमको ना चैप्टर वाइज भेज देना, तो किस डेट में हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाएं। जैसे मान लो डेट था तुम्हारा, उदाहरण देता हूं मैं, मान लो कि डेट था तुम्हारा 19 तारीख था, तो 19 सितंबर है, तो 19 सितंबर को हम क्या क्या पढ़ाएं? जैसे हम लोग कुछ तो पढ़ाएंगे, रूप बोर्ड केबल बोर्ड कुछ तो पढ़ाएंगे ना, उस टॉपिक को सिर्फ नाम लिख के उसको थोड़ा भेज देना हमको, उससे ना अपडेट कर देंगे। सब लड़का भेजेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, गंगाधर और राहुल, रुको एक मिनट, गंगाधर और मैं 2 लोग देता हूं, राहुल नहीं नहीं, केवल इस सप्ताह जो मैं वीडियो अपलोड नहीं किया हूं, वीडियो में जाके देखना ना, बहुत सारे चैप्टर का नाम नहीं लिखा हुआ है ना, केवल उसका जहां से वीडियो में अपलोड नहीं है उसको भेज देना। ठीक है राहुल, अजय, जो भी है, कुंदन, जो भी है, 3 लड़का को मैं बोल रहा हूं, कुंदन 1, राहुल 2, और तीसरा तुम्हारा ये क्या नाम है, गंगाधर 3। तीनों को मैं बोल रहा, तुम तीनों में से तीनों भेज देना, मैं देख लूंगा। ठीक है, और बाकी को भेजने की जरूरत नहीं। ठीक है भागीरथी, आपका जो पॉइंट है ना, रेगुलेशन नंबर कितना है? 154 है ना आपका, 154। ठीक है, मैं 154 का कंसीडर करूंगा, देखूंगा उसमें क्या दिया हुआ है, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा। मैं लिख लेता हूं पे, ठीक है, रेगुलेशन 154। अगर कुछ चेंज होगा तो मैं चेंज करवा दूंगा। ठीक है बाबू, चलो ओके। अरे वहीं पे आप जहां पे एग्जाम देते हो ना, वहीं पे जाके देखो, स्कोर रिपोर्ट और रेटिंग लिखा होगा, उसमें सारा डिटेल्स आपको पता चलेगा। एप्लीकेशन में ही तो है, एप्लीकेशन में टेस्ट सेक्शन में जाके देखो, खोलो टेस्ट को, वहां पे देखो रिपोर्ट स्कोर सब चीज दिखाया होगा। आप कौन गलत किए सही किए सारा चीज उसमें दिखेगा, है ना, सारा क्वेश्चन के साथ दिखेगा आपको, सारा चीज उसी में। मैं इसको लिख के रखता हूँ, चेक करूंगा, आप लोग भेज देना, मैं उसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है बाबू, बाय, गुड नाइट, बहुत देर हो रहा। ठीक है सभी के लिए। आरक्यूटी का फॉर्मूला थोड़ा मिस्टेक है सर। अच्छा ठीक है, हमको भेज देना, देख लूंगा क्या। आज का पेपर के बारे में बोलिए, क्या बोलूं आज के पेपर? सिक्सटी टू क्लास प्रॉप सपोर्ट। अमित क्या बोलना चाह रहा है? 62 क्लास, अच्छा अच्छा, वो ऐसा नहीं होगा, तुम ना हमको भेजना उस डेट के हिसाब से भेजना, तब समझ में आएगा, ऐसा नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं समझ में आएगा। 62 63 लिखो, नहीं समझ में आएगा बाबू। भेज देना।